किं एकं किं चमकीच शेषम् किं संकुञ्चं न समायामि किं मे परोपाशै किं बप्पा किं वा फलीयं न विवर्जयामि इत्येव सम्मम् अनुपासमानो आगयं नो परिबन्धपूजा आगयं नो परिबन्धपूजा। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सदगुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है, संक्षेप में जो शास्त्रकारों ने सूत्र के माध्यम से दिया है, नियम भाषे। नियम का मतलब होता है कम से कम। नियम का मतलब कम से कम, अल्प। नियम भाषे, भाषे का मतलब बोले, अल्प बोले। वाणी का प्रयोग कम से कम करे। जितना अपने भावों को पहुंचाने के लिए या कहने के लिए जितने शब्दों की ज़रूरत है, सिर्फ उतने ही शब्दों का प्रयोग करे। जैसे कम खाना इस शरीर के लिए श्रेयस्कर होता है, ऐसे कम बोलना ये भी आत्मा के लिए, पुण्यवानी के संरक्षण के लिए, वचन गुप्ति को गोपन रखने के लिए, भाषा समिति का सदुपयोग करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं नियम भाषे, कम से कम बोलने का प्रयत्न करें। अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाना, यही भाषा का मतलब है, बोलने का मतलब है। अब हम थोड़े से शब्दों में अगर उन भावों को प्रकट कर सकते हैं तो अधिक जो है बोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसके अंदर लगती है। तो जिन लोगों ने साधना करनी है, आत्मा का उत्थान करना है, जीवन के शिखर के ऊपर चढ़ना है, उनके लिए इन सभी ऊर्जाओं को संरक्षण करके चलना होता है, जिससे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और इसमें आप लोगों ने अनुभव किया हुआ है, आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब अपने समय के सबसे बड़े विद्वान संत थे। उनको स्वदर्शन परदर्शन का अपरंपार ज्ञान था। उन्होंने अपने जीवन के अंदर सैकड़ों बार बड़े बड़े शास्त्रार्थ उन्होंने लड़े। उनके सामने कोई टिकता नहीं था। ज्ञान का भंडार थे, लेकिन बोलते कितना थे, बहुत ज़रूरत का, बहुत आवश्यकता का।
और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय तो उनका मौन के अंदर ही जाता था। क्योंकि शास्त्रकारों ने ये कहा है, मूढ़ेण मुनि हुई, मुनि का लक्षण ही मौन रहना, कम बोलना। और मौन का मतलब एक तो ये होता है बोलना ही नहीं, जैसे कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं करते, एक मौन वैसा होता है। एक आदमी भाषा से तो नहीं बोलता है, लेकिन इशारों से इधर आओ उधर जाओ, ये करो वो करो, इशारों से बोलता है। या लिख करके देता है, लिखता रहता है, उसको बताता रहता है, पूछता रहता है। भाषा का तो मौन रहता है, लेकिन लिखने और इशारे से वो अपना काम चला लेते हैं। एक मौन शास्त्रकार कहते हैं जीवन के अंदर जो कर्कश है, कठोर है, छेदकारी है, भेदकारी है, कलहकारी है, सावज्यकारी है, ऐसे पापकारी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना, इसको भी मौन कहा जाता है। अच्छे शब्द बोलो, सुंदर शब्द बोलो, आकर्षक शब्द बोलो, सबको शीतलता प्रदान करने वाला शब्द बोलो, क्षमाशीलता को पैदा करने वाला, शांति देने वाला शब्द बोलो। लेकिन कर्कश, कठोर, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, सावध्यकारी, ऐसे जो है कटु शब्दों का, कटु भाषा का बिल्कुल ही जीवन के अंदर प्रयोग नहीं करना, इसको भी मौन ही कहा जाता है। ये भी साधु का ही लक्षण है, ये भी उनकी मौन साधना है कि अपने जीवन में कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते। इन चीज़ों से बहुत बड़ी ताकत पैदा होती है। और ये वो मौन है कि बिना बोले ही दूसरे से बहुत कुछ कह देते हैं। बिना बोले ही बोलना, बिना इशारों के ही बोलना, बिना भाषा के ही बोलना, बिना भाषा का प्रयोग करे ही जो है बहुत कुछ बोल जाते हैं। इसको मौन प्रवचन भी बोला जाता है और मौन की आराधना साधना भी बोला जाता है। ये शास्त्रकारों ने यहाँ पर साधकों को बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन देते हुए ये सब कहा है। और आराध्य गुरुदेव वैसे तो सुबह 2:30-3 बजे अपने मौन में साधना में बैठते थे। 9 बजे तक तो उनका जो है पूरा ध्यान में ही चला जाता था। 9 बजे सारा का सारा कमरा पूरा भर जाता था। दुनिया भर से लोग आए हुए रहते थे, दुनिया भर की समस्याओं को लेकर के आए हुए रहते थे। और आधा घंटे के अंदर वो पूछते और उनको समाधान देते, पूछते समाधान देते। जो भी कमरे में भरे हुए हैं उनको आधे घंटे में, पौने घंटे में उनकी समस्या भी सुन लेते थे और उनको जो भी निर्देश देना है वो भी दे देते थे। और 11 बजे अब 1 घंटा उसमें हो गया और 12, पौने 12 बजे गोचरी की। और गोचरी करने के बाद 3 बजे तक फिर मौन, 3 बजे तक फिर मौन के अंदर ही रहते। अब 1-2 घंटा जैसे आए गए हैं उनको संभालना है, करना है। जो आते हैं उनको उपदेश वगैरह देना है। फिर प्रति करने के बाद तो उनका मौन ही करीबन रहता है। तो कितना बोलते। विद्वान इतने थे, ज्ञान इतना था, ज्ञान के सागर थे, लेकिन मौन के अंदर ही उन्होंने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा, मौन के अंदर ही अपने जीवन को व्यतीत किया। मौनेन मुनि हुई, शास्त्रकार कहते हैं जिसने ऐसे मौन को धारण किया वही मुनि होता है, वही संत होता है, वही जन्मों जन्मों के कर्मों को मौन के द्वारा भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और शनिवार को उनका पूरा मौन रहता था। ये नहीं लिख करके दिया, लिख करके पूछा, इशारों से पूछा, ऐसा कुछ नहीं। 1 हफ्ते में जो भी उनका काम रहता था लिखने का, करने का, वो सब उसमें कर लेते थे। कोई उसमें इशारा वगैरह या उसमें किसी को बुलाना है, बातचीत करना है, पूरा मौन में रहते थे। और हमारी तो तभी दीक्षा हुई थी, शुरू की बात थी।
और हम देखते थे जिस दिन उनका मौन होता था शनिवार के दिन, बहुत से दिल्ली से, बहुत से पंजाब से, बहुत से हरियाणा से, बहुत से राजस्थान से, कोई अकेला, कोई मियाँ बीवी, कोई जो परिवार, ऐसे जो बहुत से लोग शनिवार के उनके चरणों में आते थे, शनिवार को आ जाते और बैठ करके चले जाते थे। उनको कह देते भाई शनिवार को टाल के आया करो। शनिवार को गुरुदेव का मौन होता है, शनिवार को गुरुदेव बोलते नहीं हैं, इसलिए शनिवार को टाल के आना। इतने दूर से आते हैं तो आप शनिवार को टाल के आओ। और कोई आधा घंटा बैठ के चला जाता था, कोई 2 घंटा बैठ के चला जाता था, कोई 4 घंटे बैठ के चला जाता था। लेकिन कई बार हमने देखा बहुत से लोग हमारे मना करने पर भी वो शनिवार को ही आकर के बैठ जाते। बाहर से आने वाले बैठते थे, अपने यहाँ जो जैन नगर वाले हैं वो सुबह नहीं आते थे, वो दोपहर के बाद 2 बजे के बाद आते और वो उनका थोड़ा बैठते थे, वो लिखते थे, वो अपनी कहानी सुनाते रहते थे, अपनी कहानी। हम सोचते गुरुजी का तो मौन है, लेकिन ये लोग बैठ करके बोलते रहे। अब जो नज़दीक के थे, परिचित थे, अब आप लोग परिचय बचपन में उनके साथ रहे तो अपने राम कहानी। और कई बार देखा हमने मना करने के बाद भी दोबारा दूसरे में या तीसरे में चौथे में जब भी उन्होंने आना हो, किसी ने 15 दिन में, किसी ने महीने में, वो शनिवार के दिन आते। तो हम कहते तुम्हारे को याद नहीं रहता? हमने पहले बताया कि वे गुरुजी का मौन रहता है, इतने दूर से तुम आए, बातचीत कुछ नहीं हुई और सुबह का आगे 4 घंटे से बैठे हुए हो। और हमने पहले बता दिया शनिवार को, पहले भी आप आए थे। उन्होंने कहा आए थे, आगे गए। उन्होंने कहा फिर अब शनिवार को आ रहे हो। आप लोगों को याद नहीं रहता गुरु महाराज का मौन होता है इसमें। तो वो लोग थोड़ा हंसने लगते थे, उनके सामने हम बच्चे ही थे, अभी तो दीक्षा ही ली हुई थी, नवदीक्षित थे, हमारी पढ़ाई चल रही थी। उन्होंने कहा अच्छा गुरुजी कोई बात नहीं। और वो कभी ऐसा, वो तो 2-3 बार हम जिस समय मिलते थे तो हम कहते ऐसा क्यों करते हो? वो कहता हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं होती मुनि जी, हमारे को गुरु महाराज से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो समस्या लेकर के आते हैं, जो परेशानी लेकर के आते हैं, जो किसी तकलीफ़ को लेकर के आते हैं, कोई तो हम तो कभी वैसे दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब भी हमारी कोई तकलीफ़, परेशानी, प्रश्न कुछ भी रहता है, हम लेकर के आते, हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं होती। हम बस उनके चरणों में बैठते हैं और हमारे को कभी किसी को 1 घंटे में, कभी 2 घंटे में, कभी 4 घंटे में, कभी 5 घंटे में हम बैठते हैं उनके चरणों में और हमारी हर समस्या का समाधान अपने आप हमारे को मिल जाता। हम यहाँ से खाली नहीं जाते, हम यहाँ से निराश होकर के नहीं जाते इस दरबार से। हम जब भी आते हैं, चाहे कैसी भी समस्या हमारी हो, लेकिन हमारी समस्या का समाधान हमारे को हो जाता और हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे को कहने की ज़रूरत नहीं होती। वो हमारे से बात करें ऐसी हमारे को आवश्यकता नहीं होती। ऐसे सैकड़ों लोग थे जो हमारे परिचय के अंदर भी हैं, जो शनिवार को आते थे और शनिवार को मौन में ही उनको सब कुछ मिल जाता। ये मौन तपस्या की ताकत, जिसके लिए शास्त्रकार कहते हैं मौन, मुनि से मौन होता है, मौन करने वाला मुनि होता है। या नियम भाषा शास्त्रकार कहते हैं अल्प बोलो, केवल सुंदर बोलो, सिर्फ ज़रूरत का बोलो। तो ऐसा करने से ऐसी ताकतें पैदा हो जाती हैं, ऐसा बल पैदा हो जाता है, इंसान बिना बोले, बिना कहे ही अगले को सब प्रकार का समाधान मिल जाता। और बहुत से लोग तो कहते थे भाई हमारे जीवन के अंदर ऐसा व्यसन था, बस हमने गुरुदेव के चरणों में इतनी प्रार्थना कर दी, ऐसे मेरा कुव्यसन है, मैं इससे परेशान हूँ, मेरे माता पिता परेशान हैं, आप जो है
मैं चाहता हूँ ये छोड़ूं, और जिसको हम कभी नहीं छोड़ सकते थे यहाँ आकर के उनके चरणों में बोल देते, तो बोलने के बाद हमारा वो सब कुछ छूट जाता। और यहाँ के भाई बहन, यहाँ की श्राविकाएँ तो कहते गुरुदेव हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं, वो क्या पाठ बताएं ना बताएं, हम तो अपनी समस्या जा कर के बता देते हैं। कोई मुसीबत होती है भागे भागे आते हैं, बता देते हैं, ऐसा ऐसा हुआ, घर में अशांति हुई, आकर के बता देते हैं, और बताने से ही हमारे को समाधान मिल जाता है और हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। वो कुछ हमारे को मार्गदर्शन करें, इसकी भी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं होती। ये मौन के ऐसे साक्षात महापुरुष यहाँ पर रहे। और उसके बाद हम 15 साल के बाद आए यहाँ पर। 15 साल के बाद आने के बावजूद भी हमने देखा बहुत से लोग कमरे में आकर के बैठते हैं और बैठ कर के चले जाते हैं। हमने कहा भाई क्यों, क्या हुआ? हमने कहा गुरु जी के चरणों में आए थे, बैठते हैं, उनके पाठ के दर्शन कर देते हैं, अपनी समस्या यहाँ पर बोल देते हैं, तो हमारे को समाधान मिल जाता है। अब हमारे को ऐसा ही लगता है यहाँ आकर के बैठते हैं तो गुरुदेव सामने ही बैठे हुए, हमारे को ऐसा लगता ही नहीं वो चले गए, वो हमारे छत्र नहीं है, हमारे पास नहीं है। ऐसा बहुत लोगों ने हमारे को बतलाया। ये मौन साधना का क्या है प्रभाव। ये जो शास्त्रकार जो छोटे छोटे सूत्र कहते हैं वो जीवन के अंदर उतरते हैं तो इनका इतना प्रभाव होता है। और बहुत से लोग तो बिना बोले ही बहुत बड़ा उपदेश भी दे देते हैं। कैसे? एक बार एक जो लड़का था अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता कॉलेज के अंदर उसकी एडमिशन हो गया। तो कलकत्ते में पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन भी हो गया और उसका रिजर्वेशन भी जो वहाँ पर धर्मशाला में होना था, जहाँ पर उसने रुकना था, वो भी हो गया। और होने के बाद सामान लेकर के, थैला वैला ले करके वो अध्ययन करने के लिए कलकत्ता में जा करके अध्ययन करने के लिए जिस समय चला गया, स्टेशन में उतरा तो बड़ी देर से कुली कुली कुली, वो कुली को चिल्ला रहा था, कुली कोई नहीं आ रहा था। जिस समय कुली कुली चिल्ला रहा था कोई नहीं आ रहा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी, सामान्य आदमी, जैसे कोई गांव का हो, एकदम साधारण वस्त्र, वो जिस समय चला जा रहा था अधेड़ आदमी, वो सामने आया। क्या बात है साहब, क्या बात है? उन्होंने कहा यहाँ कलकत्ता का स्टेशन है, कुली भी नहीं है, इतने देर से मैं बोल रहा हूँ कुली कुली कोई आता नहीं। उन्होंने कहा कुली चाहिए क्या? उन्होंने कहा तुम्हारे पास इतना ये है ना, मेरे पास ये सामान थोड़ा सा। मैंने कहा इसके लिए कुली चाहिए। मैंने कहा चलो हम उठा लेते हैं। उस आदमी ने उसको उठा लिया। उन्होंने कहा तुम कुली हो? मैंने कहा कुली तो नहीं है लेकिन उठा लेते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत पड़े तो उठा लेते हैं, अपने पास में घर है ना, हम घूमने आते हैं इधर, तो किसी को ज़रूरत तो कुली न मिले तो उठा लेते हैं, इसमें क्या बात। तो उसका थैला थैला वो उठा लिया, उठा कर के चल पड़े। और चल पड़े वहाँ से। और जिस समय बातचीत भी, हाँ बड़े अच्छे हो, कुली नहीं हो, फिर भी जो सामान उठा लेते हो भाई, ऐसा हो जाता है कभी। और सामान तो उठाना पड़ता है ना इधर उधर के, कोई बातचीत करते कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, वहाँ पर जाना है। वो जो धर्मशाला है वहाँ पर जो हमारा बुकिंग वगैरह हुआ है, वो जहाँ पर विद्यार्थी वगैरह रहते हैं वहाँ हमारा हुआ है, वहीं पर जाना है। वहाँ पर पहुँचाया, पहुंचाने के बाद सामान वगैरह रख दिया। तो उन्होंने कहा अरे पैसे तो लेते जाओ, जाने लगे। उन्होंने कहा पैसे की ज़रूरत नहीं है। अरे कैसे कुली हो गए तो पैसे की ज़रूरत है? अरे काम करते हो तो पैसे तो लेना चाहिए ना। अरे आजकल के ज़माने में ऐसे कोई काम करता, ये थोड़े पैसे होंगे ज़्यादा ले लो। अरे नहीं, हमारे को ज़रूरत नहीं, हम छोटा मोटा काम कर लेते हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं। अरे तुमने अपना थोड़ी काम किया, हमारा काम किया, वहाँ से सामान लेकर के आए, चलो पुरस्कार में ज़्यादा देता हूँ, पैसे ले लो। मैंने कहा नहीं साहब, हमारे को पैसे वगैरह नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये छोटा मोटा काम तो अपने आप कर ही लेना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। अब इतना थोड़ा बहुत सहयोग तो हम किसी को भी दे देते हैं। और दूसरे दिन जिस समय वो कॉलेज में गया और जाकर के जिस समय देखा, तो जो आदमी उस कॉलेज के प्रिंसिपल की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था, वो वही आदमी था जो कल को उसने वो
उसके सामान उठाया था। वो बड़ा हक्का बक्का सा हो गया, ये आदमी, ये तो कल स्टेशन में मिला था और मेरा सामान उठा के लाया था। और उसको भरोसा नहीं हुआ, एक प्रिंसिपल अगर कोई हो तो किसी का सामान कैसे उठा सकता। उसने दूसरे विद्यार्थी से बोला, ये साहब है यहाँ के प्रिंसिपल ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर कॉलेज के प्रिंसिपल। वो तो ऐसा हक्का बक्का हो गया, ऐसा हो गया जैसे जमीन फट गई। वो सोचने लगा पता नहीं मेरे साथ अब क्या हो, पता नहीं यहाँ पढ़ने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बेचारा इतना परेशान रहा नहीं गया, और वो बीच में ही उठ करके जिस समय वो जहाँ बैठे थे वहाँ पर गया और जारो जार क्या कर रहा था, रो रहा था, जारो जार रो रहा था, आंसू उसके बह रहे थे और हाथ जोड़ करके कान पकड़ करके वहाँ पर खड़ा था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो कि आपके साथ कल मैंने बहुत बड़ी बदतमीजी की और मैंने आपको तू कह करके बुलाया, एक कुली के रूप में, मजदूर के रूप में बुलाया। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, जिंदगी में ऐसा अपराध कभी मेरे से नहीं हुआ था। मैं बार बार माफ़ी मांगता हूँ, बार बार क्षमा याचना करता हूँ। और ईश्वरचंद विद्यासागर अपने गद्दी से उठे, उन्होंने उसको गले से लगाया। उन्होंने कहा नहीं बेटा, इसमें इतना क्या करने की सोचने की बात है। उन्होंने कहा नहीं, आप प्रिंसिपल, और मैं जानता नहीं था, आपको पहचानता नहीं था, इसलिए मैंने इसने अभद्रता का व्यवहार किया, ऐसा बुरा व्यवहार आपके साथ किया। ये जिंदगी में इतना बड़ा मैंने पाप किया, इसका मैं प्रायश्चित कैसे करूँगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारे को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता के कॉलेज में पहला पाठ मिला है, ये पहला पाठ इससे सीख लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये पाठ कभी ज़िंदगी के अंदर कभी नहीं भुलाना। जो अपना काम कर सकते हैं, छोटा मोटा काम हो जो हम कर सकते हैं, तो उसके लिए कुली को बुलाने की ज़रूरत नहीं, किसी सेवक को बुलाने की ज़रूरत नहीं, किसी को जो मजदूर को बुलाने की ज़रूरत नहीं। जो काम हम आराम से कर सकते हैं अपने आप कर लेना चाहिए। ये हमारे देश की संस्कृति है, क्योंकि हमारे देश को बनाया साधुओं ने बनाया है, संतों ने बनाया है, सज्जनों ने बनाया है। और वो सज्जन लोग ऐसे थे, पढ़े लिखे थे, धर्मात्मा थे, बलशाली थे, ताकतवर थे, लेकिन अपना काम अपने आप को करते थे। अपने कमरे का झाड़ू तक अपने आप लगाते थे, अपने कपड़े अपने आप धोते थे, और अपना काम करने में किसी भी हमारे देश के महापुरुष को कभी शर्म नहीं आई। इसलिए ये तुम्हारे लिए इस कॉलेज का सबसे पहला पाठ हुआ है। इस पाठ को तुम क्या करना, कभी भूलना नहीं। उसने हाथ जोड़ करके उनके चरण छू करके कहा, सर ये पाठ ऐसा पाठ हमने पढ़ाया है, और ये घटना तो मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगा, और मैं सब लोगों को बताऊंगा कि अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कैसे होते हैं। और हमें अगर जीवन के अंदर उन्नति करना हो, आगे बढ़ना हो, तो हमारे जीवन में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, मैं सब लोगों को बताऊंगा। लेकिन इसके लिए मैं हर दिन आपसे माफ़ी मांगता रहूँगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्हें जान के थोड़ी किया, पहचानता तो थोड़ी करता, जान के तो नहीं किया। और इसमें अपराध वाली बात क्या है, इसमें कोई बात नहीं। इस बात को मन से क्या कर दो, निकाल दो। ऐसे थे ईश्वरचंद विद्यासागर, बिना बोले ही अगले के तमाम जीवन को बदल डाला, उसके सोच को बदल डाला, उसके सिद्धांत को बदल डाला, और ऐसा बदल डाला जिंदगी भर इस लड़के ने, वो कहीं भी किसी भी पोस्ट में पहुंचा, लेकिन उसने उस पाठ को कभी भुलाया नहीं। और जिंदगी में जो काम कर सकता था किसी दूसरे से करवाया नहीं। तो ये बिना बोले ही बोलना, और बोल करके अगले को इतना थोड़ी बदल सकते हैं हम, बोल के थोड़ी बदल सकते। कभी कभी बिना बोले ही कुछ ऐसा करते हैं, तब जो है दूसरा बदल जाता है। बोलने से 1000 बार बोलो तब भी अगला न बदले, लेकिन उन आचरण से, अपने चरित्र से, अपनी महानता से, अपनी सज्जनता से अगले के आमूल चूल जीवन को बदल करके रख दिया।
तो ऐसा बोलना ये भी मियाँ शणे, मियाँ भाषे, अल्प बोलना, मौन करना, ये मौन करने वाले महापुरुष ऐसे महापुरुष होते हैं, बिना बोले ही न मालूम कितने लोगों के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए तो कहा गया है मिलता है